हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई नो मार्च की महीना है, थोड़ी सी आलस ज़रूर आती होगी। भले आप धीमी से करो पढ़ाई, सिर्फ 4-5 घंटे हो पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से स्टॉप मत करो क्योंकि आगे जाके आप लोग मई जून में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अभी चलो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और अब स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं 8 और अभी मैं कर रही हूँ अपना टू डू लिस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टू डू लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर चीज़ें हैफज़ार्ड मैनर में रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या और क्या नहीं, और इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। और सिर्फ आपसे जितना चीज़ें हो पाते हैं उतना ही बनाना, ज़बरदस्त चीज़ें घुसने की कोशिश मत करना। अगर 4-5 चीज़ें हो रहे दिन में तो उतना ही बनाना, क्योंकि एट द एंड सब में टिक लगा के शांति से सो जाना है। ऐसा नहीं कि अरे एक टास्क रह गया, अरे 2 रह गए, नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना है। इसलिए आपसे जितना हो सके उतना ही बनाना। चलो अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। मैं करंट अफेयर्स हर रोज़ करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। अगर कोई फ्रेशर है जो पूछना चाहता है कि करंट अफेयर्स हम किस महीने से करें, अगर मैं आरबीपीओ को टारगेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो आपको अप्रैल से करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ताकि सितंबर को आपका मेंस होगा। मेंस के 4-5 महीने के पीछे वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अफेयर्स के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस भी करना चाहिए, क्योंकि इस बार एसबीआई क्लर्क में बहुत ज़्यादा फंसा है सभी ने फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस में। और करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीका ये है कि बहुत सारे सोर्स से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी एक या 2 सोर्स से पढ़ो। एक पीडीएफ का रखो और एक वीडियो सोर्स का रखो, और मंथली वीकली रिवीजन करते रहो। आप जितनी टाइम रिवीजन करते हो उतना ज़्यादा चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं करंट अफेयर्स करती हूँ आशीष गौतम सर से। आप किसी की भी यहाँ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैं जहाँ करती हूँ वहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स तो सारे एक जैसे ही होता है। अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो किसी सर के पास कल आएगा, उतना ही डिफरेंस है। तो आप किसी के यहाँ भी कर सकते हैं। तो अब करंट अफेयर्स हो गए, अब थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हाँ, अभी मैं कर रही हूँ एडिटोरियल निमिषा मैम से। अक्सर मैं वोकैबुलरी लिख के याद करना पसंद करती हूँ, और अगर मैं चीज़ें लिख के याद की तो बहुत देर तक रिटेन हो जाता है, इसलिए। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इसकी रिवीजन कर लेती हूँ। मैं फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और वोकैबुलरी तीनों करती हूँ। रोज़ का 1 घंटा देती हूँ उसके लिए। यस, अभी लंच के बाद मैं फिर से आ गई हूँ पढ़ाई करने। अभी मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस मॉक से आरआरबीपीओ का लाइव टेस्ट, जो कि हर वेडनेसडे को लाइव होता है। शिवरात्रि का ये ऑफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी को एनरोल करना है तो तुरंत कीजिए। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। अगर चीज़ें प्रैक्टिस में ना रही तो यही होता है। आप सबको तो पता ही है मेरी एसबीआई क्लर्क मेंस लगी हुई थी,
तो मैंने प्री का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था इन दिनों में, करीब 1-1.5 महीने से, इसलिए इस पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा टाइम है, हम लोग पिकअप कर लेंगे। तो चलो अभी मैं लेती हूँ ब्रेक और पीते हैं हम चाय। बहुत दिनों से वार्डरोब रीअरेंज करने का रह गया था, तो सोचा आज चलो इसको निपटा लेते हैं, ताकि चीज़ें कहाँ पे रखी हुई है ये तो पता चले और हर बार ढूंढने का टाइम भी बच जाए। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि शुरुआत किधर से करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, तो चलो फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ परफेक्शन की क्लास। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ परफेक्शन क्लास को अटेंड करें। कभी कभार स्किप हो जाता है, बट इट्स ओके। लेकिन आप हर रोज़ करेंगे ना, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए।